आपकी बेटी पार्टिसिपेट कर रही है तकरीरी मुकाबले में? मेरे 2 बेटे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा। एक 7th में है और एक सेकेंडरी क्लासेस में है। अच्छा। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। और नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है वाकई इसको जितनी भी तारीफ़ करें इसकी कम है। जितनी भी तारीफ़ करें इसकी कम है, डेफिनेटली। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताएं, आप एक वालिद हैं, जब वालिद ज़ाहिर सी बात है उससे बहुत से बच्चे चीज़ें सीखते हैं, बातें सीखते हैं, तो आप जो तारीख़ पाकिस्तान है, तहरीक पाकिस्तान है, उसके हवाले से अपने बच्चों में क्या ट्रांसफ़र करते हैं, क्या बताते हैं? क्योंकि हम जब नस्ल दर नस्ल चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं तभी हमारी नस्लें उन तारीख़ी वाक़यात को याद रखती हैं। बड़ा बेहतरीन सवाल आपने किया है। वे कहते हैं ना, पेवस्त रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो हमारी जो तारीख़ी कड़ियाँ हैं उनके साथ इन नौजवानों को अगर हम पेवस्त कर लेते हैं तो जो हमारी अगली नस्ल है, अगली जनरेशन है, उसको एक मोटिवेशन भी मिलती है और उसको अपने हीरोज़ का भी पता होता है। बिल्कुल। बीइंग पाकिस्तानी मैं उस्ताद भी हूँ। अच्छा। और एक पेरेंट भी हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आया हूँ। तो उस हवाले से एक तो ये तैयारी खुद करवाई है माशाल्लाह, और हमारे स्कूल के पूरी टीम है उसने तैयारी करवाई है। तो हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखें, अगर इस दुनिया में रहना और एक पाइंदा और ज़िंदा कौम के हैसियत से रहना है तो हमें अपने असलाफ को नहीं बुलाना चाहिए। अपनी हिस्ट्री से हम जुड़े रहेंगे। जितना हम हिस्ट्री से जुड़े रहेंगे इतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी जनरेशन को पता होगा अब ये जो 14 अगस्त हम मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं ताकि हमारी अगली जनरेशन को हमारे अकाबरीन का पता हो, हमारे हीरोज़ का पता हो, उन्हें पता होना कि कुर्बानियों के नतीजे में ये अर्ज़ पाक हमें मिला है। इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, मतलब माओ ने कुर्बानियाँ दी हैं, बेटियों ने दी हैं, बूढ़ों ने दी है, नौजवानों ने दी है। लिहाजा अपने बच्चों को ख़ास तौर पर और फिर कौम के बच्चों को पेवस्त करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, आपने एज अ वालिद तो बताया कि आप बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने बताया कि आप एक उस्ताद भी हैं। जी तो जाहिर सी बात है, अब असातिज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद है, तो उसका भी फ़ायदा उठाते हुए मैं ये सवाल भी आपसे करूँगी कि उस्ताद किस हद तक बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? निसाब में क्या मज़ीद तब्दीलियाँ लाई जाएँ कि बच्चों में ज़्यादा हुब्बुल वतनी का जज्बा मज़ीद ज़्यादा पैदा किया जाए? बेशक ये बड़ा ऑथेंटिक किस्म का क्वेश्चन है। इस पे जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको काम भी करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से तो बेशुमार मवाद हमारे सिलेबस में मौजूद है, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 9th क्लास में पाक स्टडी का सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म करके 10th में कर दिया हुआ। मैं चाहूँगा, मेरी राय ये है और मेरे साथ और भी बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे होंगे कि वो भी इसको एग्री करेंगे कि 9th क्लास में अगर पाक स्टडी नहीं है ना तो 1 साल गैप आ जाता है बच्चों को। 9th में वो पाक स्टडी बहाल करें, बेशक उसका माइनर सा हिस्सा दिया जाए लेकिन होना चाहिए। बेशक 10th में उसने 100 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है, इससे बच्चों का ना उलझन होती है। और यकदम उन्होंने 10th में इस्लामियत निकाल दी और वो सिर्फ और सिर्फ 9th में कर दी। मैं चाहूँगा कि हुकूमत 9th में इस्लामियत और पाक स्टडी जैसे पाक स्टडी को लाज़िम मैंडेटरी होना चाहिए रहा है वो जारी हो। 10th में भी पाक स्टडी इस्लामियत हो और 9th में भी हो। फायदा क्या होगा? 1 साल का गैप नहीं आएगा। बच्चों के लिए अभी दोनों क्लासेस में 100 मार्क्स का पेपर है। आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि सिर्फ अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताते जाएं कि जो बच्चे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं? ये हमारे नूने हलाने वतन है, इनके लिए मैसेज ये है कि एक तो अपनी हिस्ट्री से जुड़े रहें, अपनी तारीख से जुड़े रहें, कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। ये अगर वतन हमें मिला है तो ये एक दिन में नहीं मिला, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। तो अपने आप को हिस्ट्री से जोड़ें। नंबर 2, आजकल के जनरेशन के लिए एक मैसेज ये है कि ये जो मोबाइल के साथ हमारा बहुत ज़्यादा उठना बैठना हो गया है, मोबाइल से ताल्लुक़ कम कर दें। मोबाइल के लिए बड़ा टाइम है, अभी स्टडी पे फोकस करें। कौम और मिल्लत को आपने तरक्की देनी है ना, तो आप अपनी तमाम तर सलाहियतें अपनी पढ़ाई पे सर्व कर दे ताकि इसके नतीजे में एक बेहतरीन कौम तश्कील दी जा सके। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।